मुझे लगता है कि शायद हम सबकी चिंता का जो विषय है इस प्रस्तुति को लेकर, वो इस वजह से पैदा हुआ है कि ये प्रस्तुति जो क्लेम करती है कि ये औरतों की आजादी की दिशा में एक संघर्ष है, उस पर जो आपत्ति है, उस पर शायद एक आपत्ति लगता है। क्या इस तरह से औरतों की आजादी की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या औरतों की आजादी वास्तविकता में है? क्या औरतों की आजादी के नाम पर क्या क्या हो रहा है और किस तरीके से लोगों को औरतों की आजादी के नाम पर भ्रमित किया जा रहा है? ये इस नाटक को देखने के बाद मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये चिंता पैदा हुई कि ये औरतों की आजादी के नाम पर ये क्या हो रहा है। मात्र अश्लीलता होती तो ठीक है, एक अश्लील नाटक है। मात्र खराब नाटक होता तो ठीक है, बहुत सारे शहर में खराब नाटक होते हैं, बहुत खराब नाटक होते हैं, उसमें इतने हाय दौड़ना जाने की क्या जरूरत है? आपको नहीं पसंद आया, कुछ लोगों को कोई नाटक पसंद आता है, किसी को कोई पसंद आता है। फॉर एडल्ट्स लिखा हुआ था, उसमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल था जिनको नहीं पसंद, बोलना चाहे देखने के लिए। अगर मात्र इतना होता तो शायद इस चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं। मुख्य बात मुझे लगता है यही है जिस वजह से सब लोगों ने वहाँ जब नाटक समाप्त हुआ उसके बाद भी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और बाद में भी लोगों ने आपस में कहा, फेसबुक पे भी जो है इस चीज को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या हुआ। लेकिन उसके केंद्र में यही बात है कि क्या ये नाटक औरतों की आज़ादी के सवाल को कहीं आगे ले जाता है या उसके नाम पर एक ढोंग है, उसके नाम पर एक धंधेबाजी है, या ये उसके लिए नेगेटिव जाता है। इस तरह की चर्चाएं लोगों के मन में इस तरह लोग आपस में विचार विमर्श इस नाटक को लेकर कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद यहाँ जो हम बातचीत करेंगे वो भी जैसा आपने इसीलिए शायद रहेगी। आपने बिल्कुल सही उसे समाप्त करा है, यही हम लोगों का विषय है। तो मुझे लगता है कि एक जो इस समय औरतों की आज़ादी को लेकर एक विशेष धारा कर चल रही है, वो पूरे विश्व में चल रही है। और वो धारा इस तरह की है कि जो सबसे महत्वपूर्ण औरत की आज़ादी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात मानती है उनकी मतलब सेक्सुअल आज़ादी, और उसी को उस आज़ादी ये कहा जाता है कि अगर ये आज़ादी मिल गई तो बाकी सारी आज़ादी इसको अपने आप मिल जाएगी। ये एक भ्रम फैलाने की जो पूरे कोशिश है, और उसी तरह का काम ये नाटक भी, मुझे लगता है कि ये काम नाटक भी उसी तरह औरतों की और तरह की आज़ादी, उसके काम की आज़ादी, सड़क पे निर्भीक होकर निकलने की आज़ादी, उसके पढ़ने लिखने की आज़ादी, पुरुष के समान उसकी बराबरी की स्थितियाँ पैदा हो, इस तरह के जो संघर्ष है वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य और उनको उस दिशा में काम होना ही चाहिए। इसलिए नहीं कि इसमें इस नाटक में गालियाँ थी और हम लोग बड़े कोई ऑर्थोडॉक्स टाइप के लोग हैं कि हम जो है अश्लीलता की हमारी कुछ पौराणिक ढंग की या पुरातनपंथी परिभाषाएं हैं कि जिसमें हमें ये सब बर्दाश्त नहीं है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस नाटक में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ, अगर उन शब्दों के इस्तेमाल से कोई ऐसा आंदोलन खड़ा हो सकता होता और अगर ऐसी कोई स्थिति बन सकती होती, ऐसा कोई विचार आता, मैं समझता हूँ कि उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन उस नाटक से कुछ बात निकल नहीं, कोई बात निकल नहीं रही, कहीं पर वो उस नाटक को आगे नहीं बढ़ाता है, औरतों के संघर्ष को आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि एक भ्रम पैदा करता है कि शायद इस तरह की एक सेक्सुअल आज़ादी अंगों का नाम लेके, क्या अगर हम जो पुरुष के अंग हैं उनको भले समाज में बोलना, क्या हम उसको बहुत अच्छा समझते हैं? क्या उससे कोई मूवमेंट चल सकता है? जितना अगर हम सोचते हैं कि अगर कोई मकसद ना हो तो खाम में पुरुष के अंगों का भी नाम जो है पर्याप्त नहीं किया जाता और उसको जो है किसी मंच पर इस तरह से नहीं किया जाता, तो स्त्री के अंगों का नाम देने की क्या उससे आज़ादी मिल जाएगी उस नाम को लेने से? अगर वो आज़ादी की दिशा में कोई कदम होता तो कोई हमको ये कन्विंस करे कि हाँ ये आज़ादी की दिशा में एक कदम है, इस केस पे हमारी आज़ादी हम मान लेंगे। लेकिन अभी तक कहीं से भी कोई ऐसा जवाब नहीं आता, कोई जवाब नहीं आता कि कैसे ये औरत की आज़ादी की दिशा में ये कदम है। इस बारे में कोई मुझे, चाहे ये मैंने दोनों चीज़ें पढ़ी, इसको लेके भी कहीं इस तरह का कोई चीज़ साफ नहीं होती कि कहाँ से ये औरतों के हित को, औरतों की आज़ादी के सवाल को आगे बढ़ाता है, ये कहीं मिलता नहीं। मुझे लगता है कि वही बात मैं कह रहा था कि
सेक्स को सबसे प्रधान मानना, कभी कभी मुझे लगता है कि ये पुरुष की साजिश है। और हंस पत्रिका में भी बहुत इस तरह के विवाद देखने को मिले हैं, जिसमें इस तरह की लेख हंस पत्रिका में भी बहुत सारे लिखा है, जहां औरतों की आज़ादी को, बल्कि कई चीज़ों में राजेंद्र यादव जी ने जो लिखा उसको भी हम लोगों, कम से कम मुझे वो ठीक नहीं लगा कई बार जो उन्होंने लिखा इस सेक्स के पक्ष को आज़ादी से जोड़ते हुए, जितना महत्व दिया जा रहा है। सेक्स भी एक हिस्सा है, लेकिन उसी पे सारी आज़ादी टिकी हुई है, ये मैं नहीं समझता। मुझे लगता है कि और बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं औरत की आज़ादी के, जिनको लेकर संघर्ष किए जाने चाहिए, जिनको लेकर बातचीत की जानी चाहिए, इसको करना। मुझे लगता है कि ये सेक्स को लेकर बात करना और औरतों की सेक्स की आज़ादी की बात करना, कहीं ये जो लोग एक तरीके से पितृसत्तात्मक समाज चाहते हैं और उनकी एक ये मक्कारी है, उनकी ये चालाकी है कि इस तरफ औरतों के सवाल को इस तरफ भटका दो जिससे ये सवाल कहीं पहुंच ही ना पाए। तो मुझे वो बहुत चालाकी लगती है, उनके स्वार्थ से प्रेरित लगती है। और मुझे लगता है कि ये जो आज जो है ग्लोबलाइजेशन के नाम पर जो नया बाजार पैदा हो रहा है, जो उपभोक्तावाद पैदा हो रहा है, उसको भी ये सूट करता है कि औरतों की आज़ादी के सवाल को सेक्स तक सीमित कर दो और उसी को सबसे महत्वपूर्ण बना दो, क्योंकि जब सवाल वहां तक सीमित हो जाएगा, हमारी पूरी लड़ाई ये है कि औरत उपभोग की वस्तु नहीं है, वो भी इंसान है। ये पूरी लड़ाई है। इस लड़ाई को पीछे धकेलने के लिए उसको एक साजिशन फिर से उपभोग की वस्तु की तरीके से सामने लाने की कोशिश की जा रही है। और ये जब सेक्स की आज़ादी की बात की जाती है और वही आज़ादी उसके मैं औरतों के उस पहनावे के लिए पूरी तरीके से उसके पक्ष में हूं जो उनके लिए सुविधाजनक हो। उनका वो पहनावा जो औरतों को ठीक लगे वो पहने, उनके ऊपर कोई पाबंदी, कोई ये लगाया जाना, कोई फतवा दिया जाना कि औरतों को ये कपड़े पहनने चाहिए, ये नहीं पहनने चाहिए, अश्लीलता होती है, मैं इसके बिल्कुल पक्ष में हूँ। जो उनको सुविधाजनक हो वो पहने। लेकिन अगर उन कपड़ों को पहनने के पीछे अगर दिमाग में यही बात आती है कि पुरुष को आकर्षित करना है, तो फिर तो गुलामी हो गई ना। अगर पुरुष को आकर्षित करने के लिए उस तरह की वेशभूषा पहनी जा रही है, उस तरह की चीजें इस्तेमाल की जा रही, तो वो फिर पुरुष की गुलामी ही होगी। वो औरत की आजादी नहीं रही। औरत की आजादी तब होगी जब वो अपनी सुविधा से, अपनी जरूरत के हिसाब से उसको स्वतंत्रता हो कि वो जो पहने। और एक ये प्रेशर कि ये पुरुष को अच्छा लगता है इसलिए मैं ये करूं, ये पुरुष को अच्छा लगता है इसलिए मैं करूं, ये दबाव कहीं से इससे भी स्वतंत्र होकर वो अपने पूरे कार्यकलापों का, अपने कामों का, अपने कपड़ों का, हर चीज का ध्यान वो इस बात से स्वतंत्र होकर रखे कि ये मुझे पुरुष के लिए करना है। तो अगर पुरुष के लिए करना है, पुरुष के लिए करना है, पुरुष के लिए करना है, यही दबाव लगाता रहेगा और उसकी पसंद से ही आपको जीना है, तो फिर आजादी कहाँ है? ये आजादी होनी चाहिए। जिस तरह से इस सवाल को महत्वपूर्ण बनाया जा रहा है, मुझे लगता है कि जिस तरह के फिल्म में जिस तरह से औरत का प्रयोग किया जा रहा है, विज्ञापनों में जिस तरह से औरत का प्रयोग किया जा रहा है, औरत का मतलब सबसे ज्यादा नौकरियां औरतों को सेल्स गर्ल के तौर पर दी जाने की कोशिश की जा रही है। सेल्स गर्ल, सेल्स में सबसे ज्यादा औरतों को रखा जाए, काउंटर्स पे सामने सबसे ज्यादा औरतों को रखा जाए। ये क्या, ये आजादी की तरफ बढ़ना है? ये एक तरीके से फिर से वस्तु के रूप में उनका इस्तेमाल करना है। तो मुझे लगता है कि ये नाटक भी लगभग उसी तरह की आजादी की बात करता है, जहां उनको फिर से, जहां मुझे डर है कि इस तरह की आजादी की बातें चाहे इस नाटक के माध्यम से हो या किसी और तरह से इस तरह की आजादी की बातें हो, तो वो कहीं ना कहीं औरत को फिर से गुलाम बनाने की तरफ ले जाएंगी। और मुझे लगता है कि जितने ब्यूटी पार्लर्स खुलेंगे, अगर उसकी तुलना में उतने उससे कहीं ज्यादा पुस्तकालय नहीं खुलेंगे जहां लड़कियां बैठ के किताबें पढ़ सके, जहां उनका मानसिक विकास हो सके। क्या हमें सिर्फ उनका शारीरिक विकास करना है कि सिर्फ उनको ब्यूटी पार्लर्स की संख्या हम बढ़ाते चले जाएं और एक एक पार्लर में सैकड़ों लड़कियां बैठी दिखें और शहर में ऐसे कितने पुस्तकालय होंगे, कितने हम उनके लिए शिक्षाओं की कितनी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। उनको जो जिस गुलामी में हमने उनको कैद कर रखा है उससे बाहर निकालने के लिए कौन जो काम ज्यादा महत्वपूर्ण है वो उतनी तादाद में नहीं हो रहे और कम महत्वपूर्ण काम है। ब्यूटी पार्लर से मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन ब्यूटी पार्लर बहुत बड़ी तादाद में हो और शिक्षा उससे कम हो तो कहीं ये औरत का इस्तेमाल ही है, औरत की गुलामी की तरफ ले जाना ही है। मुझे लगता है कि इस दृष्टि से इस तरह का जो ये नाटक हुआ
ये मुझे लगा कि ये औरतों की आज़ादी के काम को आगे नहीं बढ़ाएगा। फिर भी अगर जो लोग इस नाटक को कर रहे हैं उनका मानना है तो वो अकाले सबको अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये गंभीरता से औरतों की आज़ादी के प्रश्न को और उस आंदोलन को कैसे चलाया जाए वो समस्या को ठीक से समझने की जरूरत है। अभी मुझे फिलहाल इतना ही कहना है, अगर कोई और बात बाद में याद आई तो फिर मैं जानना चाहूँगा जो दोबारा। बिल्कुल, मैं इसके बाद राजेश जी को आमंत्रित करता हूँ। उसके पहले मैं 3 बातें छोटे में रखना चाहूँगा बाबा की बात को आगे बढ़ाते हुए। जो वस्त्र की बात करी आपने, 23 जनवरी 2013 हिंदुस्तान टाइम्स में मधु किश्वार का एक लेख है। वो लिखती हैं, a few elite schools have adopted pants, but if you ask for the freedom to wear salwar kameez in those schools, you will be told that such bahanji outfits are not allowed. Why do we know that this too amounts to cultural enslavement and denial of free choice for women? यहाँ पे वो बात कर रही हैं इवन स्कर्ट्स की, कि स्कर्ट बोली वो क्योंकि खुद एक औरत है, कॉन्वेंट स्कूल में एजुकेटेड, कि स्कर्ट बड़ी इनकन्वीनियंट है कि मेरे को हर समय ये ध्यान रखना है कि स्कर्ट, क्योंकि मैं कोएड में थी, स्कर्ट ऊपर ना हो जाए, तो मेरे लिए ज्यादा कन्वीनियंट सलवार कमीज होती, लेकिन अलाउ नहीं था। तो उसी आपने जो बात कही, उसी ये एक बड़ा मजेदार लेख है किश्वार जी का। लेकिन मैं साथ में ऐड करना चाहूंगा कि अगर औरतों को स्कर्ट कन्वीनियंट लगती तो उन्हें निश्चित रूप से पहननी चाहिए। हाँ, नहीं ये हम छोड़ दें कि उन्हें क्या कन्वीनियंट लगता है। हम ना तय करें कि आपके लिए स्कर्ट कन्वीनियंट होगी या सलवार कमीज कन्वीनियंट होगी, जो उनको कन्वीनियंट लगता है वो पहने। इस जो हमने आपको दिया है उसमें एक जगह एक वक्तव्य है कि men talk about their penises constantly। जो मैंने आपको कागज प्रिंट आउट दिया है उसमें महाभानु जी का एक वक्तव्य है, men talk about their penises constantly, why shouldn't women talk about their vaginas? यहाँ पे कहीं पे हमें लग रहा है कि एक बहुत बड़ा कल्चरल डिफरेंस आ रहा है। हम लोग अगर हॉलीवुड मूवी में देखें, एक ग्रुप न्यूडिटी इन लॉकर रूम, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ग्रुप न्यूडिटी बड़ी कॉमन है, शायद वहां पे बड़ा सामान्य हो। मैंने अपने तमाम मित्रों में या और जानने वालों से बात करके पूछा कि कितनी बार हम लोग तमाम और चीजें हो सकता है बात करी हो, आज मतलब 50 साल की उम्र में तमाम चीजों पे बात की होगी, लेकिन कितनी बार मेल जेनिटैलिया पे बात की एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। यहां कहीं पे तो जो ड्राइविंग फोर्स है इस नाटक का, उस ड्राइविंग फोर्स में ही कहीं पे बहुत बड़ा कल्चरल डिफरेंस हमें नजर आ रहा है, जो ये वक्तव्य दे रही है कि men talk about their penises constantly, why shouldn't women talk about their vaginas? Perfectly all right, but do we as a Indian men talk about it constantly? मेरे को जरा सा इसमें आश्चर्य है। अब मैं राजेश कुमार जी से करता हूँ वार्ता को आगे बढ़ाएं। मुझे लगता है कि ये नाटक भी जानने की या समझने की जरूरत है कि आखिर एक हफ्ता के बाद भी अभी लगातार कोई मुझे फोन बरेली से कर रहा है या दूर दूर से ये खबर शायद नेशनल लेवल हिंदुस्तान में जो छपी है अखबार में भी जो है, उसके कारण बहुत दूर दूर कस्बों में भी इस नाटक की खबर गई है। और लोग आज भी पूछ रहे थे कि क्या आज लखनऊ में इस पर क्या गोष्ठी होने वाली है। ऑफिसेज में जो लोग हैं बहुत गुपचुप ढंग से, बहुत रहस्यमय फुसफुसाते हुए पूछ रहे हैं कि आपने मुझे तो वो नाटक यार दिखाया ही नहीं, ऐसी क्या बात है। तो ये सोचने वाली बात है कि बहुत होठों में जो रहस्यमय मुस्कुराहट है वो आखिर उस नाटक को बारे में वो ऐसा तो नहीं कर रहा है कि विश्व रूप में जिस तरह से आतंकवाद को परिभाषित किया जा रहा है वो उससे लेकर परेशान नहीं है, वो पूछ भी नहीं रहा है। लेकिन हर आदमी की मुझे लगता है कि अगर कोतवाल जी अभी 4-5 प्रस्तुति और करती तो शायद अभी और हाउसफुल चलता, क्योंकि लोगों को जो अट्रैक्ट किया है वो क्रांतिकारिता, जो यौन क्रांतिकारिता को लेकर नहीं कर रहा है। ये तमाम लोगों को जो
जो क्यूरियोसिटी जगाई है इस प्ले को लेकर, वो ये हो रहा है कि उस नाटक में सुना है कि ये शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये शब्दों का प्रयोग किया गया है, ऐसी बातें की गई हैं। तो लब्बे लुबाब लोगों के अंदर, उसमें जो लोगों के अंदर गया है वो यौन विषय चीज़ों को लेकर ले गया है, और ये लोगों को चौंकाया भी है, और लोगों के अंदर है कि अच्छा और भी होता, कब होने वाला है, ये भी पूछ रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये सवाल, जिस तरह से अभी सवाल उठे हैं सार्थकता आवश्यकता पर, इस पे अगर इसकी आवश्यकता है ड्रामा की, क्योंकि सवाल ये भी है औचित्य सार्थकता आवश्यकता, तो जो ऑर्गेनाइजर जो है मेहमानों को भी आना चाहिए, तो चूंकि लेकिन वो दूर है, हो सकता है कि टेक्निकली प्रॉब्लम होगी, आना जाना उनके लिए परेशानी होगी, लेकिन जो ऑर्गेनाइजर है, क्योंकि ऑर्गेनाइजर केवल वो ड्रामा था इसीलिए कर दिया था इन्होंने, या उनकी कोई आवश्यकता महसूस की थी, क्योंकि उन्होंने इसके लिए 2 साल की अदालती लड़ाई लड़ी है। क्योंकि 2 साल पहले, पिछले साल तो रेपर्टवा हुआ नहीं था, तो उसके पहले जब ये था तो एन मौके पर 4 घंटे 5 घंटा पहले इस नाटक को बैन कर दिया गया था। तो इस नाटक को वो अदालती लड़ाई लड़ रहे थे रेपर्टवा के लोग, जो जितने लोग उनके कोर लोग थे, और लंबी लड़ाई लड़ने के बाद इसमें सत्ता का भी भागीदारी हम मिली कि डॉली ठाकुर पिछले दिनों जब आई थी तो डॉली ठाकुर ने पर्सनली मुख्यमंत्री से कहा कि ये नाटक पिछले सरकार ने रोक दिया था, तो इस नाटक को मंचित कराने की आवश्यकता है। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं खुद रहूंगा और मैं देखूंगा, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाए होंगे। तो ये नाटक जो है क्यों आवश्यक रहा, तो इस पे भी मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर रेपर्टवा के लोग भी आए तो रहते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि ये नाटक केवल स्त्री स्वतंत्रता के माध्यम से, बहाने से क्या क्या बातें की गई हैं, इस पे भी सवाल, क्योंकि अश्लीलता का भी नहीं है, केवल अश्लीलता का भी अगर होता तो हमारे यहाँ तो पूरे खुदराह की पूरी पेंटिंग जो है अगर आप देखें उसको लेकर ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। पेंटिंग को लेकर, हुसैन की पेंटिंग काफ़ी सारी चीज़ें हैं, या पेंटर तो उनका कोर्स ही होता है जो न्यूडिटी को लेकर, न्यूड मॉडल को लेकर वो पेंटिंग करते हैं, और कई पेंटिंग है जाएं तो लोगों ने, बड़े बड़े चित्रकारों ने पेंटिंग इस पर बनाए हैं। रवि वर्मा के बहुत सारे पेंटिंग हैं जो स्त्री के विषय को लेकर दिखाया गया है, लेकिन है कि उसमें सवाल जो उठाए गए थे, और इसमें जो सवाल उठाए गए हैं ये इसमें गौरतलब है, क्योंकि इसमें जो स्त्री की आज़ादी को लेकर बात की जा रही है, क्या इसमें सचमुच में क्या स्त्री की आज़ादी को लेकर बातें हैं? जो इंसलर ने जो लिखा है मूल नाटक भी मैंने पढ़ा, बहुत पहले पढ़ा था, उसी का इन्होंने हिंदी तर्जुमा कर दिया है, और बल्कि तर्जुमा में भी जो इन्होंने बहुत कई जगह अश्लील भी कर दिया है, वो इंग्लिश में ऐसा नहीं है, उन्होंने हिंदी में उसको थोड़ा सा बम्बैया जिसको कहते हैं छाप देने के लिए उसको शब्दों का दे दिया है। तो इसमें वो स्त्री जो यौन क्रांति या उसमें स्त्री को दमन को लेकर जो सवाल है वो उससे ज़्यादा प्रभावी हो गया है, उनका अंदर का जो है उत्सव मनाने की बात जो है उसको उन्होंने उत्सव के रूप में लिया होता। जैसे कहीं भी ड्रामा में खत्म होने के बाद, प्रस्तुति के बाद, ये लोग हमारे सामने नहीं उभर के आ रहा है कि इसमें, क्योंकि ये वही वक्त है, सार्थकता की बात करेंगे, आवश्यकता की बात है कि दामिनी ऐसा कांड अभी हमारे सामने हो रहा है, कहीं से आदमी रिलेट नहीं कर रहा है, कहने के वो थोड़ा सा एक अंश था उसमें कि कैसे हमारे पिताजी के दोस्त ने हमारे साथ जब मैं 9 वर्ष की थी एक मोनोलॉग था और बलात्कार किया था, वो अंश है, लेकिन वो बलात्कार या एक जगह प्रोटेस्ट का भी है वो एक मोनोलॉग में, और प्रोटेस्ट करते करते जब उसकी जो कलाकार जो है एक तरह से प्रतिरोध के रूप में उस आदमी को या उस सत्ता को, उस सोच को जो गाली देती है वो सीधे कहती है मदरफकर। अर्थात वो, अगर ये ड्रामा स्त्री स्वतंत्रता की बात होती तो वो भी वही पितृत्व सत्तात्मक जो गालियां हैं, अक्सर जो हम लोग पुरुष जो गालियां देते हैं, पुरुष सत्ता के जो लोग हैं, पुरुष संबंधी सारी गालियां औरतों पे हैं, उसमें भी नाटक का जो नाटककार है जो क्या कहते हैं वो गाली दे रहा है, उस व्यवस्था को गाली दे रहा है, उस आदमी को गाली दे रहा है, उस सोच को गाली दे रहा है, तो वो उसी क्या कहते हैं माँ के नाम से गाली दे रहा है। मैंने पूछा उस एक्ट्रेस से, वो एक्ट्रेस है कि आपने इसमें जो माँ को लेकर गाली दिया है उस आदमी का,
तो इसके बारे में सोचिए, क्योंकि आप स्त्री के सवालों को लेकर खड़ा कर रही हैं और इसमें भी आप जो है एक तरह से कह भी नहीं कि हमारा ड्रामा जो है स्त्री के स्वतंत्रता को लेकर है, लेकिन गाली तो आप वही दे रही है स्त्री वाले जो है, जो स्त्रियों को हम लोग गाली देते हैं। और हद तक तब हो गई है कि जब उसमें एक जो मोनोलॉग है, लास्ट मोनोलॉग जो है, उसमें वो संभोगरत आवाजों का एक्टर जो है एक तरह से मिमिक्री करता हुआ उनका जो एक्ट कर रहा है, और करते करते वो इसका विरोध कहां ले जा रहा है, विरोध ले जा रहा है सिमी ग्रेवाल पर कि सिमी ग्रेवाल कोई आवाज नहीं करेगी जब यह संभोगरत होगी। आखिर मैं सोच नहीं पाया कि आखिर ये टारगेट कोई दूसरा भी हो सकता था हमारा, है ना। अब आप सिंबॉलिक स्तर पर वो पुरुष डोमिनेटिंग सोसाइटी पर भी अटैक कर सकते थे, लेकिन आप उस घुमा फिरा कर फिर वो स्त्री के सवाल पे ले गए। तो ये जो कह रहे हैं कि स्त्री के आजादी का सवाल था ड्रामा, ये स्त्री की आजादी को लेकर नाटक नहीं था। ये चूंकि अमेरिका के स्त्रियों का सोच, उस वक्त यौन को लेकर सोच, और हमारे देश की स्त्री को यौन को लेकर सोच, दोनों में फर्क है। तो वो फर्क को लेकर कोतवाल नहीं समझ पाई, इसलिए इनके नाटक से जो मूल 90 लोग जो है वो निकल यही आ रहा था कि लोगों ने इसका एक तरह से उत्सव लिया, उस नाटक का मजा लिया, और कहीं ना कहीं स्त्री विरोध जो है पर्दे के पीछे रह गया, नेपथ्य रह गया। और जो हजारों अभी रोज टेलीविजन में देखता हूँ गैंग रेप, वो उसके खिलाफ जो गुस्सा आना चाहिए था, प्रतिरोध आना चाहिए था, वो प्रतिरोध का स्वर इसमें कहीं ना कहीं वो कम रहा है। मैं अपनी बातों को शायद यही समाप्त करूंगा। और प्रस्तुति के स्तर पर भी अगर बात करें तो अभिनय का स्तर पर डॉली जी बहुत खराब अभिनय कर रही थी, और क्या कहते हैं, एक जो महिला थी, युवा महिला, वो बहुत ओवर कर रही थी, किसी भी घटना को बहुत बढ़ाकर मेलोडी ढंग से रख रही थी, मेलोड्रामेटिक ढंग से रख रही थी। उसको बहुत यथार्थवादी ढंग से भी रखा जा सकता था, लोग कम्युनिकेटिंग ढंग से भी रखा जा सकता था, लेकिन उसको चेहरे पर इतने बल देकर, इतने विकृत ढंग कर बलाघात देती थी तो बड़ा विकृत हो जाता था नाटक। मैं इस पे पोस्टर्स इसके निकालना चाह रहा था। बाहर 3 लेट हो गए आने में, उस बाहर 3 प्रिंट करवाए हैं जिसपे करीबन 81 पोस्टर्स इंटरनेट से जो डाउनलोड करे हैं, और हमने टोटल डाउनलोड करे थे 156। उसमें एक बड़ी अद्भुत चीज नजर आई कि बाहर इसको कॉलेजेस ने बहुत करा है मंचन, मतलब वहां पे समाज इसकी जरूरत महसूस कर रहा है, तो हर स्तर पे इस पे संवाद चल रहा है। और जितना इसको प्रोफेशनल रिपोर्टर्स ने करा होगा, क्योंकि मैं ये मान रहा हूं कि इंटरनेट पे जो पोस्टर्स अवेलेबल हैं वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जो प्रदर्शन हुए हैं। कुछ लोगों ने डाले हैं, अधिकतर ने नहीं डाले होंगे, लेकिन उन पोस्टर्स से 2 चीज जरूर समझ में आ रही हैं कि कॉलेजेस में लगातार इस पे काम हो रहा है, नंबर 1। इसका मतलब वहां का समाज इसकी जरूरत महसूस कर रहा है। नंबर 2, अधिकतर शोज बेनिफिट शोज हैं, जहां की वो स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं कि ये किसी कॉज में, जो भी ये शो का पैसा है, ये किसी कॉज में जाएगा। इसी सिलसिले में मेरे को एक नोट मिला था, किसी एक कॉलेज में ही लड़की ने जो उसको करा है वो लिख रही है अपने डायरेक्टोरियल नोट्स में, उसने उसको नेट पे डाला हुआ है। द मिशन ऑफ द वेजाइना मोनोलॉग्स इज क्लियर, रेज अवेयरनेस अबाउट हाउ वुमेन आर ट्रीटेड इन सोसाइटी। However, to reach a skeptical audience, a director must be careful to address the damaging views that an audience member may have of the piece. तो जो आपने चीज कही, ये यूएस में भी एक अमांडा पॉलेक है, ये जो डायरेक्टर है, स्टूडेंट डायरेक्टर है, वो वहां पे भी सजग है, और ऐसा उसका निष्कर्ष है। रॉय बर्को ने शायद ये प्रोड्यूस करा था। उनका नोट है कि रॉय बर्को मेक्स द फॉलोइंग कमेंट अबाउट द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ द वेजाइना मोनोलॉग। The importance of the vagina monologues is what is said, not how it is performed. ये उनका मत है। इसमें आगे ही वो डायरेक्टर लिखती है,
Having the actors dressed in all black is a way to represent the common thread that unites all women having a vagina. However, having a vagina is not the only thing that defines the woman in this play. ये वो जो स्टूडेंट डायरेक्टर है, ये उसके नोट्स हैं. Again, she is referring to herself, this director Amanda Pauling. The writer recognizes Ansler's attempt to show that this piece is not the typical drama by having the actors read from the script. However, seeing the actors read from a script is a constant reminder to the audience that they are distanced from the women who were interviewed. They are seeing something that has been scripted. और इसी कड़ी को खत्म करते हुए जो महाभानु जी का जो मैंने आपको दिया है, उसमें वो एकदम शुरू में ही कह रही हैं, like most of the audience, I was blown away. I thought it was the perfect entertainment package, getting a message across by making people laugh and cry at the same time. एंसलर जो अपना उद्देश्य लेके चली हैं, जो मिशन चला रही हैं, और जो घोषित उद्देश्य शायद ये उन्होंने ये ना कहा हो, लेकिन मैंने कहीं इसका प्रतिकार भी नहीं पढ़ा है. मैं ये मान रहा हूँ कि ये उन्हीं का स्टेटमेंट है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये गार्जियन वीकली मैंने उसमें दिया हुआ है, ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा. तो कहीं पे एक दो जगह के घोषित उद्देश्य में, जैसा बाबा ने कहा, इस उद्देश्य से कहीं कोई असहमत नहीं है. नारी की अपनी संवेदनशीलता है, इसमें कोई प्रतिकार नहीं है, कोई प्रतिरोध नहीं है. बात है अभिव्यक्ति की. बात है कि इस नाटक में उस दिन जो अभिव्यक्ति हुई, जो प्रदर्शन हुआ, बात उसकी है. मैं नाटक के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगी, लेकिन क्योंकि मैंने नाटक देखा था और पूरी गंभीरता से उसको देखा और थोड़ा सा फेसबुक पे लिखा भी था, तो मैं नाटक को लेकर 2-3 बातें कहना चाहती हूँ जो आपके बैनर में भी है कि औचित्य, सार्थकता और आवश्यकता. तो औचित्य तो मतलब मुझे लगता है कि नाटक, कोई भी नाटक बैन नहीं होना चाहिए, होना ही चाहिए. और उसको लेकर सार्थकता इस पर डिपेंड करती है कि वो नाटक कितना सफल है. नाटक में जो भाषा इस्तेमाल की गई है, जिस तरह की भाषा के द्वारा उस नाटक को खेला गया, वो भाषा कोई मतलब मुझे लगता नहीं है कि वो खराब बात है या गलत है. उस भाषा के जरिए जो मैसेज जाना था, वो मैसेज उतना पहुंच नहीं पाया है जिस तरह से जाना चाहिए था. क्योंकि वहाँ उस नाटक में मुझे लगा, जो देखकर मुझे लगा कि वो नाटक जो है सेक्सुअल दृश्यों को ज्यादा प्ले कर रहा था, बजाय इसके कि जो स्त्री की आज़ादी को लेकर, जो भाषिक आज़ादी को लेकर जो बात कहनी थी नाटक में, वो ना कहते हुए जो सेक्सुअल दृश्यों को ज्यादा एक्सप्लेन किया वहाँ. बल्कि उसमें कई पार्ट ऐसे भी थे जो स्त्री आज़ादी या स्त्री शोषण को लेकर जो बातें हो रही हैं आज भी समाज में, उसको था उसमें पार्ट, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए जो लास्ट में, जैसा कि राजेश जी ने भी कहा कि वो लास्ट में जो अंश था वो बहुत ही मतलब खराब मुझे लगा था. लेकिन कुल मिला के जो मुझे लगता है कि इस नाटक की जरूरत है आज के समाज में. जिस तरह का संकोच और जिस तरह की जो प्रतिबंध जो स्त्री आज़ादी पे लग रही है, उसमें जो भाषिक आज़ादी को लेके या जो सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहे हैं स्त्री को लेके, उस पर इस नाटक को उस नजरिए से देखने की जरूरत है, मुझे जहाँ तक लगता है. थैंक यू सो मच.